परम आदरणीय भक्त श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाने हेतु राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि संस्कृत में पाठ करने में कोई कठिनाई हो तो हिंदी में पाठ करें। श्री रामचंद्र जी को मन में बसाएं, उनके चरणों में अपने को समर्पित करें। राम रक्षा स्तोत्र का इसके लिए पाठ करें। तुलसी की माला पर राम नाम का जप करें। आइए हम सब मिलकर राम नाम की महिमा का गान करते हैं। तो राम नाम का जप करना इस हेतु परम आवश्यक है। आइए राम नाम का जप करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो वेद पुराणों में वर्णित है, जो राम रक्षा स्तोत्र है उसमें कहा गया है कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पाप को नष्ट कर देने वाला है। इस राम रक्षा स्तोत्र का ही आपको पाठ करना है। ये आपके जीवन को सुधार देगा, ये आपके जीवन को उज्जवल बना देगा, ये आपके जीवन परिवार यश वैभव धन लक्ष्मी आदि की विधिवत पूर्ति करेगा। इसमें रामचंद्र राम रक्षा स्तोत्र में बुध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, सीता जी शक्ति के प्रतीक हैं और हनुमान जी कीलक हैं। स्तोत्र में बताया गया है कि रघुनाथ जी का इस चरित्र का पाठ करना बहुत ही फलदायी है और मनुष्यों को इसका पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। आप मन में जरा बसाएं, श्री रघुनाथ जी का मन में स्तवन करें कि वो नील कमल के समान सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में धनुष और बाण लिए हुए, उनकी श्याम वर्ण की मूर्ति साधु पुरुषों और सज्जन पुरुषों के जीवन को संवार देने वाली होती है और राक्षस और दुष्टों का नाश करने के लिए ही भगवान राम जी अवतार लेते हैं। आज मैं पिछले दिनों जो नारद जी के संबंध में आपसे चर्चा की थी, उसके आगे का वृतांत आपको सुनाना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से सुने। इस प्रकार से बड़े बड़े जब ऋषि मुनि भगवान की माया के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि उनको कुछ नहीं सूझता, तो इसमें नारद मुनि जी का एक वृत्तांत रामचरितमानस का सुनिए कि तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई, श्रीपत निज माया तब प्रेरी,
सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। नारद जी जो कि नारायण नारायण का जाप करने वाले बहुत ही अद्वितीय महात्मा और सभी लोकों में भ्रमणशील मनुष्यों को उनको उत्तम शिक्षा देने वाले और उचित कार्य करने हेतु प्रेरित करने वाले थे। तो एक बार उनको भगवान की माया व्याप्त हो गई, तो नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले और उनके हृदय में अभिमान आ गया। ये अभिमान ही मनुष्य के सब पुण्यों का नाश कर देता है। लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर दिया, तब उनकी कठिन करनी सुनिए। बिरचौ मग महु नगर तेहि सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधि प्रकार। एक भगवान नारायण ने अपनी माया से 100 योजन विस्तार वाला एक नगर रच डाला। उस नगर की भांति भांति रचनाएं करके लक्ष्मी निवास भगवान नारायण ने उसको वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसय शील निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उसी नगर में ऐसे सुंदर नर व नारी बसते थे जो मानो बहुत से कामदेव और रति जो सबसे सुंदर माने गए हैं संसार में, उनके समान शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के साथ साथ बहुत सारा धन संपत्ति थी। तो सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्वमोहिनी ता सुकुमारी, श्री मोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। भगवान इंद्र जो देवताओं के राजा हैं और वो जो है बड़े वैभवशाली हैं, तो उस नगर में ऐसे सुंदर नारी बसते थे जो कि 100 इंद्रों के समान थे। वो रूप तेज बल और नीत का घर राजा और उसकी एक विश्वमोहिनी कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। इतनी सुंदर थी उनकी कन्या कि लक्ष्मी जी से भी सुंदर उनकी कन्या थी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुकी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ गणित महिपाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी और इससे वहाँ बहुत सारे राजा आए हुए थे। तो मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासीन सब पूछत भयऊ। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। उसी नगर में नारद मुनि जी आ गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा।
कि आज भाई इस नगर में क्या है, यहाँ तो बड़ा चहल पहल और बहुत से लोग एकत्रित हुए दिख रहे हैं। राजा का महल तो राजाओं से और पूजा और बहुत सारे लोगों से भरा पड़ा है। राजा ने मुनि जी की पूजा की और उनको सुंदर आसन में बैठाया और उनको आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। तब राजा ने जब देखा कि मुनि नारद जी उनके दरवाजे पर आ गए हैं, तो उन्होंने अपनी जो है कन्या को ला करके और उसके जो है गुण दोष को पूछने के लिए नारद जी से पूछा। नारद जी से कहा कि आप मेरी कन्या के गुण और दोष बताइए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़े बार लगी रहे निहारी, लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। कन्या के रूप को, कन्या के लक्षण को देखकर मुनि जी आश्चर्यचकित रह गए और बड़ी देर तक वो जो है उसकी भाग्य रेखाओं को देखते रहे। और जब देखते देखते वो आश्चर्यचकित हो गए तो उनके लक्षण को देखकर मुनि नारद जी अपने आप को ही भूल गए और अपने हृदय में हर्षित होते हुए प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। तो जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। नारद जी ने कन्या के लक्षण को देख करके सोचा कि अरे मैंने तो इतना जप तप किया और इतना जो है भगवान का गान किया, आज तक मुझको क्या मिला। और इस कन्या के वर्ण करने मात्र से ही जो इसको वर्ण कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा और उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। असे वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। और सारे संसार के चर और अचर जितने भी चराचर प्राणी हैं, जीव हैं, वो सब उसकी सेवा करेंगे। तो लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सब लक्षणों को विचार करके नारद मुनि जी ने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। तब राजा ने लड़की को सुलक्षणा जानकर और नारद मुनि वहाँ से तुरंत चल दिए। पर उनके मन में चिंता थी कि किस प्रकार से उस कन्या का वर्ण करूं। करऊं जाई सोई जतन विचारी, जहि प्रकार मोहि बरए कुमारी। नारद मुनि कहाँ इतने बड़े विख्यात मुनि और संसार का कल्याण करने वाले, उन्होंने जो है कन्या के लक्षण को देख करके और परेशान हो गए और उसका वर्ण करने के लिए जतन करने लगे। कहने लगे कि किस प्रकार से इस कन्या का वर्ण करूं, अब तो मुझे इस कन्या का ही वर्ण करना है। जप तप कुछ न होई तेहि काला, हे विध मिलाई कवन विधि बाला। और उन्होंने सोच विचार कर मन में समझा कि अब कौन सा उपाय करूं कि जिससे ये कन्या मुझको वर्ण कर ले। इस समय जब तब तो कुछ काम नहीं आ सकता है। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी।
यही अवसर चाहिए परम शोभारूप विशाल, शोभिलो किरीझय कुमर तब में लय जय माल। इस समय तो बड़ा सुंदर रूप चाहिए जिसको देखकर कि राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जो है जयमाल मेरे गले में डाल दे और मेरा वरण कर ले। तो नारद जी ने इतना सब सोचते हुए ये सोचा कि हरि सन मांगम सुंदरताई, होई है तात गहर अति भाई, मोरे हित हरि सन नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी ने कहा कि अब मेरे इस समय सबसे ज़्यादा मदद करने वाले भगवान ही हैं, तो क्यों ना भगवान से उनकी सुंदरता मान लूं और उनके पास जाने पर कुछ विनय करने पर अगर उनका रूप मिल गया तो अगर मैं भगवान के समान मेरा रूप हो जाएगा तो निश्चित ही मुझे कन्या वरण कर लेगी। मोरे हित हरि सन नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। किंतु श्री हरि के समान मेरा उपकार करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगट्यौ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई है काज ही हरसि बखाने। तो ये सब भगवान की माया ही तो थी। तो नारद मुनि जी ने बहुत प्रकार से वंदन किया, प्रभु का भजन आराधन किया। तो आराधना करने पर भगवान प्रकट हो गए और भगवान को देखकर नारद जी काफ़ी शांत हो गए और उनके मन हर्षित हो गए और वो उनके नेत्र खिल उठे। ये मन में हर्षित हुए और उन्होंने सोचा कि अब मेरा काम बन जाएगा। अतियारत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भाति नहीं पावऊँ ओही। नारद जी बहुत दीनहीन होकर सब कथा नारद जी ने भगवान को सुना दिया और भगवान ने प्रार्थना सुनकर नारद से कहा ठीक है जह विधि होय ना। कहा कि नारद जी बोले कि भगवान अब अपना रूप मुझको दे दीजिए, तभी मुझे मेरा काम बन सकता है और मुझे कन्या मिल सकती है। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। कहा कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित हो अब वही आप शीघ्र करिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि जहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, मृचन नम्रसा हमार। तो भगवान बोले कि हे नारद, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही मैं करूँगा। हमारा वचन सत्य होगा और आपका जिसमें हित होगा वही मैं करूँगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपंथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता।
इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो ये भगवान की माया थी जो नारद को व्याप्त हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम